जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई और एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो कई लोग बताते हैं कि आप क्या क्या दस्तावेज चेक करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं कि अगर फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, यानी आप ऐसे किसी फ्रॉड में फंस चुके हैं, तब आप क्या करें। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हो चुका है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के फंस चुके हैं और वो फ्रॉड है, या फिर किसी ओनर ने या बिल्डर ने आपके साथ या फिर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने धोखा कर दिया है, तो उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं, या अपने पैसों को या अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वापस पा सकते हैं। जो आप करेंगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकता है। पहला है, कई बार होता है कि आप किसी ओनर को या फिर प्रॉपर्टी डीलर को या बिल्डर को टोकन मनी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है। ना तो ओनर को इंटरेस्ट होता है कि वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए, और ना ही बिल्डर को, ना ही ओनर को। तो जब आपका टोकन मनी फंस जाए, यानी कुछ एडवांस आपने दिया है वो फंस जाए, तब आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, दूसरा होता है जब प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर या ओनर आपको इस तरीके से चीट करे कि आपको प्रॉपर्टी तो कोई और दिखाए, लेकिन बेच आपको कोई और प्रॉपर्टी दे, यानी रजिस्ट्री आपकी किसी और प्रॉपर्टी की करा दे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे प्लॉट नंबर 52 दिखाया गया, एक कॉर्नर प्लॉट, लेकिन बाद में मेरे को रजिस्ट्री जो करा दी गई वो 53 नंबर की, जो कि उससे सटा हुआ था, लेकिन वो कॉर्नर फ्लैट नहीं था या कॉर्नर प्लॉट नहीं था। तो इस तरीके के मामले में किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, तो उसको भी जानेंगे। दोस्तों, तीसरा फ्रॉड जो अक्सर देखा जाता है लोगों में, कि प्रॉपर्टी पहले भी किसी को बेच चुके हैं और फिर आपको भी बेच दी, मतलब डबल सेल कर दी उस प्रॉपर्टी की, और आपका पैसा फंस गया, क्योंकि जो पहले बेची गई थी उसको जेन्युइन प्रॉपर्टी बेची गई, और जब आपको बेची गई तो आपके साथ फ्रॉड किया गया। तो ऐसे मामलों में किस तरीके से आपको कदम उठाने चाहिए, या शिकायत करनी चाहिए, या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, चौथा टाइप होता है फ्रॉड का इस तरीके से, और ये खासकर बिल्डर्स वाले केस में ज़्यादा होता है, कि पूरे पैसे आपसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं दी जाती। मतलब पैसा आपसे ले लिया, लेकिन अब रजिस्ट्री के लिए दाएं बाएं घुमा रहे हैं। यानी पैसा लेने के बाद अगर बिल्डर, ओनर या फिर कई केसेस में प्रॉपर्टी डीलर भी अगर रजिस्ट्री आपके नाम नहीं कराते हैं, तब आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या क्या कानूनी प्रावधान हैं जो आपको पता होने चाहिए इस मामले में, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और पांचवा फ्रॉड जो होता है, जो अक्सर देखा जाता है खासकर बिल्डर्स के केस में, कि बिल्डर्स पूरा पैसा ले लेते हैं लेकिन पोजेशन नहीं देते हैं प्रॉपर्टी का या फ्लैट का। तब उन मामलों में आपको क्या सावधानियां या फिर क्या ऐसे कानूनी प्रावधान है जो उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको पोजेशन दें, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले फ्रॉड की बात कर लेते हैं। तो जब आप पैसा दें तो उसका कोई प्रूफ अपने पास रखें, और कोशिश करें कि वो लीगली अमाउंट जो है वो आप ट्रांसफर करें, जैसे चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, ताकि उसको लोकेट करना आसान रहे। बैंक के थ्रू आप पता कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं अगर कोई शिकायत करते हैं कि हाँ मैंने इनको पैसा दिया है। अगर आप कैश में पैसा देते हैं तो कोशिश करें कि एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे ही वो पैसा दें, ऐसे ही ना दें, क्योंकि अगर ऐसे ही दे देंगे और कोई लिखित में कुछ भी नहीं होगा आपके पास, तो उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे वो पुलिस के पास हो। तो कोशिश करें कि हमेशा लिखित में कुछ ना कुछ जरूर रखें कि आपने इतना पैसा इस व्यक्ति को दिया है। लेकिन दोस्तों, कई बार होता है कि हम लोग सस्ती प्रॉपर्टी के चक्कर में, लालच में आ जाते हैं, और ऐसा कोई एग्रीमेंट करना या फिर चेक से या फिर बैंक से पैसे देना भूल जाते हैं और कैश में पेमेंट कर देते हैं, और उसका कोई गवाह भी नहीं होता, कोई भी लिखित सबूत भी नहीं होता। लेकिन उन केसेस में भी आपको एक सावधानी अगर बरतेंगे तो ये प्रूव किया जा सकता है कि आपने उनको पैसा दिया था। तो वो कैसे करें? तो आप कर सकते हैं कोशिश वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की। मान लीजिए आपने पैसा दिया है, तो आप उनको कॉल कीजिए और उस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए कि आपने उनको पैसा दिया है, जिसमें वो एडमिट करें कि हाँ आपने उनको पैसा दिया है। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो ये बिल्कुल प्रूव हो सकता है कि आपने उनको पैसा दिया था, और जब आप शिकायत करेंगे तो आप उस ऑडियो को या वीडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस को या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सुना या दिखा सकते हैं कि देखिए हमने ये पैसा दिया था, और फिर उस पैसे को आप क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पुलिस को लिखित शिकायत दें कि इन व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की है और मेरा पैसा जो है जब्त कर लिया है, और अभी तक पैसे को लौटा नहीं रहे हैं। उसका प्रूफ पुलिस को दें, तो पुलिस कार्रवाई करेगी और उसको पैसे को दिलाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुलिस से नहीं, कोर्ट के थ्रू भी आप ले सकते हैं, एक मनी सूट फाइल कर सकते हैं, और प्रूफ के तौर पर उन रिकॉर्डिंग्स को, वीडियोस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को, जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, उनको देके आप वो पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि इस प्रोसीडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको आपका पैसा मिल ज़रूर जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरे तरीके के फ्रॉड्स की, जिसमें आपको प्रॉपर्टी, अगर आप खुद कुछ नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना है, किसी एडवोकेट की या किसी अन्य प्रोफेशनल की मदद ज़रूर लें और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें और ये कोशिश करें कि उसको अपने साथ इंस्पेक्ट कराने भी ले जाएं प्रॉपर्टी को, ताकि ये पता हो सके कि जिस प्रॉपर्टी को आप इंस्पेक्ट करके आए हैं यानी देख कर आए हैं उसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके साथ ये दुर्घटना हो जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये प्रूव कर पाना कि आपने जो है ड्यू डिलिजेंस किया था, मतलब कि आपने प्रॉपर्टी को देखा था, आपके सामने सारी रजिस्ट्री हुई, कागज़ तैयार हुए, आपने उन पर हस्ताक्षर किए या अंगूठा लगाया, तो इस मामले में आपका जो पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आप फिर भी कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों से आपके साथ ये हुआ। तब हो सकता है कि कोर्ट आपकी सिचुएशन को, आपकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई रिलीफ दे दे और आपको जो प्रॉपर्टी तय हुई थी उसको दिलाया जाए या फिर कॉम्पेंसेशन दिलाया जाए। तीसरे मामले जिनमें प्रॉपर्टी को कई बार बेच दिया जाता है या 2 बार बेच दिया जाता है और जिसमें से सभी फर्जी होते हैं, तो ऐसे मामलों में आपको ध्यान रखना है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है और आप पुलिस को शिकायत कर सकते हैं कि आपके साथ चीटिंग हुआ है, और इसमें सिविल प्रोसीडिंग भी आप कर सकते हैं और अपने पैसे को मनी सूट के थ्रू वापस पा सकते हैं। इसी के साथ अगर प्रॉपर्टी डीलर ने आपके साथ कोई चीटिंग की है, फ्रॉड किया है या फिर आपके साथ कोई धोखा किया है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर शिकायत दे सकते हैं और कॉम्पनसेशन ले सकते हैं और सारी जो मनी आपने दी थी वो भी आप वापस ले सकते हैं। अब चौथे टाइप का फ्रॉड जो अक्सर होता है, जो बिल्डर्स ज़्यादा करते हैं कि पैसे ले लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करते हैं। कई प्रॉपर्टी डीलर्स भी ऐसे ही करते हैं कि सारा पैसा जो है वो परचेजर से ले लेते हैं और ओनर को नहीं देते हैं, तो उससे रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो ऐसे मैटर्स में अगर कोई बिल्डर करता है तो आप रेरा ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं उस बिल्डर की, और रेरा ट्रिब्यूनल उस पर कार्रवाई करके आपको रजिस्ट्री कराएगा। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपका पैसा लिया है और रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तब आप कंज्यूमर कोर्ट में और पुलिस दोनों में जाकर शिकायत दे सकते हैं और अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और पांचवा, अक्सर जो बिल्डर्स के साथ फेस करते हैं लोग, जो पोजेशन नहीं देते हैं बिल्डर्स। अगर बिल्डर रेरा के जुरिडिक्शन में आता है तो आप रेरा में ही शिकायत कर सकते हैं उस बिल्डर की और आपको पोजेशन दिलवाया जाएगा विद इन ए लिमिटेड पीरियड, और कुछ कॉम्पनसेशन भी आप डिमांड कर सकते हैं जितने दिन तक आप पोजेशन से दूर रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और सावधानियां बरत के आप अपनी हार्ड एंड मनी को बचा सकते हैं ऐसे फ्रॉड लोगों से, और लोगों को ऐसे ही प्रॉपर्टी फ्रॉड्स और कई और लीगल इश्यूज में हेल्प करने के लिए, अवेयर करने के लिए हमारी ये मूवमेंट चल रही है। तो आप हमारी इस मूवमेंट में सहायता दीजिए, हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके यहाँ भी आप चाहते हैं कि हम कोई अवेयरनेस कैंप लगाएं आपके स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में, तो आप हमें ईमेल करिए। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में दी हुई है और साथ ही स्क्रीन पर भी आ रही है। ये कैंप हम फ्री ऑर्गेनाइज करेंगे। आप हमें कभी भी कांटेक्ट करके पहले इन्फॉर्मेशन देके कैंप ऑर्गेनाइजेशन अपने सोसाइटी या कॉलेज स्कूल में करा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट कर सकते हैं आप किस और इशू पर एक नई वीडियो चाहते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।